हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में अंकिता टाटिया जी बैठी हैं। जिनकी जर्नी मैं कहाँ से शुरू करूं वो मुझे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्ट्रगलफुल जर्नी 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में कोई एक होता है। तो इनकी मैरिज हो गई थी। इंटर इनका पहले क्लियर हो गया था। मैरिज के बाद आपको पता है, शी इज ऑल्सो मदर ऑफ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो उसके बाद सीए कहाँ, दिन भर के तो काम इतने होते हैं घर के, और फिर वो पढ़ाई का माहौल ही नहीं बन पाता है। बच्चों को पढ़ाएं ए फॉर एप्पल या खुद पढ़ें सेंसेक्स निफ्टी, बाई सेल, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब तो बहुत बात की बात होती है। लेकिन मैरिज करने के बाद सब जैसे हताश हो जाते, निराश हो जाते, पढ़ाई के एंगल से, मैं पढ़ाई के एंगल से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर करियर के एंगल से बात कर रहा हूँ। बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर साल सोचते थे एग्जाम देंगे, एग्जाम देंगे। कभी दिया, कभी हुआ, नहीं हुआ। करते 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 7 साल हो गए। 7 साल बाद आज ये, मैरिज के बाद मैं बता रहा हूँ, 2011 में आपका इंटर क्लियर हो गया था। 2011 में इंटर क्लियर हो गया था, उसके बाद आज जाकर ये सीए बने। हैट्स ऑफ टू यू, इट्स शोज कि अगर निरंतर 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 मेहनत किया जाए तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है जो लड़ा नहीं। आज इन्होंने थैंक यू बिल्कुल सर। ये, मतलब, आज हम अपना मोटिवेशन स्टोरी क्या सुनाएंगे या किसी और का क्या सुनेंगे। अंकिता जी का सुन लो तो बस उसमें अपने आप में हम लोग सोचते कि यार, इतना मोटिवेशन तो हम में भी नहीं था जितना इनमें है। फिर इन बीच में ये, सी बिलोंग्स टू पुरुलिया एंड आई ऑल्सो बिलोंग्स टू पुरुलिया, तो अचानक से एक बार मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे देखा, बोले ये आप आदित्य जैन सर हो? मैंने कहा हाँ, मैं आदित्य जैन सर हूँ। एंड देन फिर ऐसे मुलाकात हुई, फिर इन्होंने, उनको मैंने गाइड किया। मैंने कहा आप एक एक ग्रुप करके, 2 ग्रुप नहीं दे पा रहे, आप एक ग्रुप दीजिए। एक ग्रुप नहीं दे पा रहे, आप एक एक पेपर दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। कीप वर्किंग, कुछ ना कुछ करिए। फिर इनको मैंने नोट्स भी कुरियर किया। अपना रिस्क मैनेजमेंट में इनको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है, और हर पेपर में एग्जामिशन और रिस्क मैनेजमेंट, मेरे पेपर में उनको हाईएस्ट मार्क्स मिला, तो गर्व की बात है। तो आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़ा बात है। सीए अंकिता टाटिया, एंड आपने ये कर दिखाया है, बहुत गर्व की बात होती है। घर में सीए होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। आगे और बहुत सारी मेहनत आपको, और लक्ष्य पूरा करना है, और संघर्ष से आपको आगे आना है, लेकिन एक मुकाम आपने हासिल किया। ये अब डिग्री आपसे जिंदगी में कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये आपका हो गया है। तो अंकिता जी जी बताइए पूरी सर, जर्नी बिल्कुल के बारे बिल्कुल। में। इस जर्नी की आपकी स्ट्रगलफुल स्टोरी बताइए, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो सके। आज आप क्या फील कर रहे हैं? आपने जब रिजल्ट देखा तो क्या माहौल था? किस तरह से आपने रिजल्ट देखा? कौन पहला रिजल्ट देखा? और आपने शायद मेरे को भी, वन ऑफ द आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन कि आपने मुझे मैसेज किया। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। प्लीज बताइए अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि दुनिया आपके बारे में जानना चाहती है, सुनना चाहती है, समझना चाहती है आपकी स्ट्रगल स्टोरी, ताकि वो भी, बहुत लोग जो निराश होकर बैठे हैं, वो भी आप जितना ही अच्छा कर पाए। सर पहले तो मैंने एकदम बिल्कुल भी होप छोड़ दिया था कि अब शादी के बाद ये कर पाना पॉसिबल है क्या, कि दिन में इसमें 10 आवर्स मिनिमम देना ही पड़ेगा कि मुझे क्लियर करने के लिए। फिर मुझे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत पुश किया कि नहीं करो, आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और आपसे जब मुलाकात हुई, बात हुई, वो मेरा लाइफ टर्निंग मोमेंट था। अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते सर। आपने ये सजेस्ट किया था कि एक ही पेपर से शुरू करो और उसी में एग्जामिशन का ट्राई करो। हो सकता है वो कोविड का टाइम था, तब मैं घर से ही बैठ के सब कर पा रही थी। आपने कहा एक ही पेपर ट्राई करो, एग्जाम भी पोस्टपोन हुए थे। तो फिर मैंने एक ही पेपर एसएफएम लेकर के स्टार्ट किया और मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं चलो, 5 साल 6 साल बाद भी जब एग्जाम दिए हैं और एक ही बार में मैं कर पाई हूँ, अपना टारगेट अचीव कर पाई हूँ, तो ट्राई करते हैं। मेरा एक पेपर का लोड तो कम हो गया है। फिर मैंने एक ग्रुप निकाल लिया, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में भी थोड़ा एक बार अटके फंसे, फिर आपसे गाइडेंस लिया, फिर आपने मुझे रिस्क मैनेजमेंट का नोट्स भेजा। फिर मुझे करते करते उसी में मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, जो मेरा एवरेज भी उससे सेट ऑफ हो जाता है। तो सर आपके बिना तो होता ही नहीं। फिर रिजल्ट के लिए तो सर मतलब पेपर्स अच्छे गए थे इतना पता था, लेकिन क्या होने वाला है उसमें तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लग रहा था क्या होगा, बस किसी भी तरह मेरे को पास करा दो कैसे भी। तो एक रिजल्ट तो मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने ऑफिस से फोन किया देख करके, और फोन करके, और मैंने जब फोन उठाया तब उन्होंने बस इतना ही कहा कि अपना नाम बदल लो।
सोशल वेबसाइट्स पे अपना नाम बदल लो, सीएल लिख लो अपना नाम के आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बस घर में हम लोग सब रोने लगे, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग सब बिना कुछ खाए बैठे थे सुबह से, वो लोग मेरे लिए। लेकिन इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे। बहुत लाइफ टर्निंग मोमेंट है सर ये सब। आपकी मदर इन लोगों में बहुत अच्छे से अब जानती आगे हूँ, भी। बाद में पता चला कि जो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी आप उनकी भाभी हो। तो हम सोचते दुनिया जी बहुत जी। बड़ी है, लेकिन दुनिया बहुत छोटी और गोल है। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। उनका भी वो वही मतलब मैं आपको बुक से पढ़ रही थी, और आपका नाम आदित्य जैन है, और यहाँ पर शायद आपने कुछ और नाम था आपका पुरुलिया में। तो आपका बुक से मैं पढ़ रही थी, आपको बुक में फोटो था। मेरे हस्बैंड घर आए, बोले कि अरे ये तुम भैया का बुक का पढ़ रही हो, ये भैया है। हम बोले अरे हट, ये सर है, आदित्य सर है। बोले अरे ये आपके भैया हस्बैंड है, मेरे हम अच्छे जूनियर से हुआ जानते करते हैं। थे स्कूल में। जी और उनकी जी। जो तो सिस्टर है वो मेरी फ्रेंड हुआ करती है। जी तो जी। मुझे तब कितना ये इतना अच्छा रेशमी लगता है, दी से। मतलब ये फीलिंग। आप बुक्स पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो किताब आदित्य जैन सर का पढ़ रहा हूँ, जब आपके बहुत अच्छा, पीछे जो बहुत मेरे अच्छा। भैया हैं, जो मेरे स्कूल के कैप्टन थे, हाँ हाँ। वाइस कैप्टन थे, वट एवर। वैसे ही फिर तो उन्होंने रेशमी दी को फोन किया। रेशमी दी से बताया कि देख तेरा फ्रेंड से पढ़ रही है और मेरा बात भी नहीं सुन रही है। उसके बाद रेशमी दी भी बात की, आपसे बात की। रेशमी दी ने कहा आपको कि ये सीए कर रही है, इसको आपको हेल्प करना है। तो फिर आपसे मुलाकात हुई सर। कितना अच्छा लगता है, मतलब क्या बोले आपको। तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है ये सारी चीजें। आप और कुछ बताना चाहेंगे? मैरिज के बाद कितना डिफिकल्ट टास्क था, मतलब बहुत सारे कल लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट, जिनको मैं जानता हूँ कि वो मेरी भी भी खुद की फ्रेंड है आपके सर। आपके एकदम आपका एकदम समझ लीजिए एग्जाम्पल फिट बैठता है, लेकिन क्या मेरी जो फ्रेंड आपको आगे खुद बढ़ाया? है जो या वैसी कंडीशन में है वो लोग अभी भी, कि शादी हो गया और सीए करना चाह रही थी, फाइनल में ही थी पर कर नहीं पाई। अब कल उन लोगों का भी फोन आया कि तुमको देख के हम लोग को भी लग रहा है कि कर लेना चाहिए, थोड़ा गाइड कर दो कि कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो सर डिफिकल्ट तो बहुत था, लेकिन हाँ फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया तब जाकर हो पाया सर। मतलब एक प्रेशर नहीं देता था, सब मेरे को मोटिवेट करते आपका थे कि तुम पढ़ बच्चा लो, अभी कितना हम उम्र लोग का काम है? करेंगे। बच्चा कितना उम्र का है? 3 साल का है सर। 3 साल का? तो वो तो समझ नहीं पा रहा होगा, वो तो वही ए फॉर एप्पल ही हाँ पढ़ेगा। हाँ, पर मेरे संग संग उसको जाना पड़ता था एग्जाम्स देने के लिए, हर 15-20 दिन के लिए जाना पड़ता था एग्जाम्स के टाइम में। कहाँ पे तो एग्जाम? उसका पढ़ाई, जमशेदपुर से एग्जाम देते थे क्योंकि पूर्णिया में सेंटर नहीं है। अच्छा। और अभी तो जब मैंने फाइनल का ये ग्रुप दिया अच्छा, तो मैं तो 2 महीना आपका पहले। एग्जाम सेंटर भी कहीं और था, तो बाबू को लेकर जाना जी पड़ता था। जी देखिए, जी बाबू बोल रहा है जी। मम्मी मम्मी भूख अभी लग तो रहा है, जब मैं खाना दो। फाइनल के लिए और गई। मम्मी यहाँ पे एसएफएम की चीजें पढ़ रही है। जी जी। तो नहीं वहां पर किसको भी देखे, मेरा एसएफएम को मतलब देखे या बच्चे को देखे? तो करना ऑब्वियस बात है, बच्चे फैमिली को है। ही देखना होगा। मेरे नानी घर मेरे मौसी है वहां पर। तो वो लोग बच्चे का पूरा लाइबिलिटी ले देते थे, मेरे को बंद करते थे रूम में, तुम जाओ तुम पढ़ाई करो, इसका हम लोग संभाल लेंगे। सबके छोटे छोटे सबके योगदान है आपकी सफलता पे। सबके सर, इसके मेहनत आपकी स्कूल है, के लेकिन उसके प्रिंसिपल साथ भी। छोटे 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 सब जी जी, सफलताएं हैं। सबने सपोर्ट किया तब जाकर के आज हो पाया है। सबने हेल्प किया, सब मुझे डांट डांट के बैठा देते थे, तुम दिमाग मत लगाओ, तुम बैठ जाओ पढ़ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर पर भी मेरी मदर इन लॉ कभी नहीं कि काम करना है तुमको, तुम जितना बहुत कर पा रही हो करो, बाकी हम संभाल लेंगे, तुम पढ़ो जाके रूम में। सबने किया सर, तब जाके आज हो पाया। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें आप मिस मत कीजिए। आप एग्जाम सेंटर में जाते थे, बाबू को लेके जाते थे, एंड वो सारी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम आता है ये। मतलब मुझे लगता है कि आप एक तरह का मोटिवेटर बन सकते हो पूरे दुनिया के लिए, एक मिसाल बन सकते हो। आप अपना एक सोशल मीडिया बस। नेटवर्क ओपन करो, आप मोटिवेट करो दुनिया को। मेरे ख्याल से यही आपके लिए नहीं एक सर, बहुत मैं जब अच्छा एग्जाम रहेगा। देने जाती थी, मैं जब एग्जाम देने जाती थी, मैं देखती थी कि बहुत मतलब मेरे को लगता था 50+ अंकल थे, वो भी एग्जाम देने आ रहे थे। तो उनको देख के मुझे लगता था कि देखो जब ये लोग को अभी तक करने का चाह है, तो हम भी कोशिश कर ही सकते हैं। वो भी मेरे को 2-3 अटेम्प्ट्स में दिखे, वो मेरे को संग संग मेरे, क्योंकि मैं तो एक ही ग्रुप करके दे रही थी। तो वो लोग भी मुझे 2-3 अटेम्प्ट में दिखे, तो लग रहा था कि जब ये लोग इस उम्र में भी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास तो अभी थोड़ा टाइम है और। चलिए, अब और मतलब बहुत सारी बातें, ऐसे तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हो सकती है, बट हम आपसे आगे भी, हमें चाहूंगा कि आप एक हमारा यूट्यूब लाइव सेशन लें उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आपने हासिल किया है। आपका प्राइस ड्यू रहा। जी मैं सर। अगर आपके, मैं अपने होम टाउन, आपके नहीं, मैं अपने होम टाउन, अपने बचपन के शहर में आता हूँ, तो मैं आपको जरूर प्राइज दूंगा। या तो आप कभी दिल्ली आएंगे तो आप जरूर प्राइज मेरे से लीजिएगा। जी सर। ठीक है, या तो हम आपको कुरियर मैं करवा वेट देंगे। करूंगी कि आप आए पुरुलिया।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। मैं वेट करूंगी आपको पढ़ अब आने का। आपको अब नहीं, अब आप एक पड़ाव आपने क्रॉस किया, अब आपको और भी पड़ाव क्रॉस करना है। जरूर मैं से मेरे से जो सहयोग हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। जी प्लीज गाइड करिएगा सर। ओके। बाकी और क्या कहना चाहेंगे, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क सारे स्टूडेंट्स को, मेनली वो फीमेल स्टूडेंट्स जिनका मैरिज हो गया है और अभी वो आगे कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया था तो अब फिनिश जरूर करना चाहिए और कर सकते हो। अगर हम शादी के 5-6 साल बाद भी कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हो। और मेरा 8 पेपर्स में से 6 पेपर में एग्जामेशन आ चुका, तो बहुत बड़ा Very- बात था मेरे लिए। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट हो जाएगा सर। और कहीं से शुरुआत करना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत करना चाहिए, ताकि एक दिन आप इस टारगेट तक अचीव कर सको। शुरुआत छोटा से कर लेना चाहिए कि एक ही पेपर लो, 2 ही पेपर लो, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए। उम्मीद नहीं हारना है। बैड रिजल्ट कीप वर्किंग, गुड रिजल्ट कीप जरूर होगा, वर्किंग, आपने लग। कीप वर्किंग कीप वर्किंग जी कीप वर्किंग। बिल्कुल, कीप वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन सर। ये भी मैंने नोटिस किया कि राइट डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। आपने जैसे जैसे बोला था वैसे किया मैंने, एमटीपी आरटीपी सब चीज कर लेना है, सारा चीज मैंने किया। तो मेरे को जितना बार मैंने पढ़ के प्रॉपरली दिया है एग्जाम, मुझे रिजल्ट्स मिला है सर। थैंक ऐसा यू। तो कभी नहीं हुआ कि एक मैंने पढ़ के एग्जाम दिया और उसके बाद भी खराब मार्क्स मिले हैं। मेरी वो गाइडेंस सही चीज नहीं रही, हुआ। मैं हाँ, मैंने पढ़ मैं के ही अपने आप नहीं को दिया, मेरा बहुत प्रिपरेशन नहीं हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ अपने आप को कि मेरी गाइडेंस प्रिपरेशन सही सही रही। नहीं हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो मतलब अगर मुझे डिग्री मिली है तो आप ही के सपोर्ट से मिली है, आप ही ने जो बताया था, गाइड किया था, उसी के वजह से मिली है। थैंक यू बस, अब और इतना आपने कह दिया मेरे लिए, मेरा दिन बन गया बस, थैंक यू सो मच।